मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता हूँ। मैं उन आंसुओं को भी जानता हूँ जिन्हें तुमने दुनिया से छिपा लिया, और उन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूँ जिन्हें तुमने केवल अपने मन में दोहराया। जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन का मार्ग बहुत कठिन हो गया है, तब भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज अपने मन को शांत करो, अपनी चिंता को कुछ देर के लिए एक ओर रख दो और मेरी इस बात को पूरे विश्वास के साथ सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आए हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है। तुम्हारे सामने प्रश्न थे, लेकिन उत्तर नहीं थे। तुम्हारे पास विश्वास था, लेकिन प्रतीक्षा बहुत लंबी लग रही थी। तुम्हें ऐसा लगा कि शायद तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आज तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी कोई भी सच्ची प्रार्थना मुझसे कभी दूर नहीं हुई। तुम्हारा कोई भी आंसू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि विश्वास का अर्थ केवल तब प्रसन्न रहना नहीं है जब सब कुछ अच्छा हो। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां कठिन हों और फिर भी तुम्हारा हृदय प्रेम, धैर्य और आशा को थामे रखे। यही विश्वास तुम्हें हर दिन भीतर से मजबूत बनाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे सकती है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, तो घबराओ मत। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कई बार उत्तर मिलने से पहले तुम्हारा हृदय तैयार किया जाता है। इसी समय में धैर्य जन्म लेता है। इसी समय में नम्रता आती है। और इसी समय में विश्वास गहराई पकड़ता है। इसलिए अपनी प्रतीक्षा को व्यर्थ मत समझना। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने आप को दूसरों से कम समझा। तुम्हें लगा कि शायद तुम उतने योग्य नहीं हो जितना तुम होना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलताओं या असफलताओं से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से है कि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम जीवित है, तुम सच्चाई पर चलना चाहते हो और हर गिरावट के बाद फिर से उठने का साहस रखते हो। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग आशा खो देते हैं। वे अपनी कठिनाइयों को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान अपने संघर्षों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से बनाओ। तुम्हारी पहचान यह नहीं कि तुमने कितने आंसू बहाए। तुम्हारी पहचान यह है कि उन आंसुओं के बाद भी तुमने प्रेम करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और आशा को जीवित रखा। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने हृदय में एक नया निर्णय लो। तुम अपने भय को अपने निर्णयों का स्वामी नहीं बनने दोगे। तुम अपने अतीत को अपने भविष्य की सीमा नहीं बनने दोगे। तुम हर नई सुबह को विश्वास के साथ स्वीकार करोगे और हर शाम कृतज्ञता के साथ विश्राम करोगे। यही छोटे छोटे निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मन बहुत थक गया है, तो स्वयं को दोष मत देना। कुछ पल शांत होकर प्रार्थना करना। अपने मन की हर बात सच्चाई से कहना। तुम्हें लंबे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना तुम्हारे भीतर ऐसी शांति ला सकती है जो तुम्हें फिर से विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे। मैं अभी तुमसे और भी गहरी बात साझा करूंगा। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को और अधिक शांत कर लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे विश्वास को और भी दृढ़ कर सकती है। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर यह सोचा कि क्या सचमुच मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारी योजनाएं पूरी नहीं हुईं, जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम देर से मिला,
जब तुम्हें अपनों से भी अपेक्षित सहारा नहीं मिला, तब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति केवल उन दिनों में नहीं होती जब सब कुछ अच्छा हो। मैं उन दिनों में भी तुम्हारे साथ रहता हूं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की यात्रा को एक नई दृष्टि से देखो। पीछे मुड़कर देखो और याद करो कि कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। फिर भी तुम उठे। तुमने एक और कदम बढ़ाया। तुमने फिर से विश्वास किया। वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। इसलिए अपने साहस को कभी कम मत आंकना। तुम्हारी यात्रा स्वयं इस बात का प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं चले। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई आशा भर सकती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, तब अधीर मत होना। प्रकृति भी अपने सबसे सुंदर कार्य धीरे धीरे करती है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। सुबह अचानक नहीं होती, धीरे धीरे अंधकार हटता है और प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी धैर्य के साथ चलने वाले परिवर्तन अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए हर छोटे कदम का सम्मान करना। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपने विश्वास को कमजोर होने देते हैं। वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे उनसे अधिक आगे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी यात्रा का सम्मान करो। तुम्हारा समय अलग है। तुम्हारा उद्देश्य अलग है। तुम्हारी सीख अलग है। इसलिए अपनी आंखें दूसरों के मार्ग पर नहीं, अपने अगले सही कदम पर रखो। जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता रहता है, वह धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचता है जिसे संसार छीन नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शब्द लोगों के लिए आशा का कारण बने। यदि कोई निराश हो तो उसे साहस देना। यदि कोई अकेला हो तो उसे अपनापन देना। यदि कोई स्वयं पर विश्वास खो चुका हो तो उसे यह याद दिलाना कि हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे द्वारा बांटा गया प्रेम केवल दूसरों को ही नहीं, तुम्हारे अपने हृदय को भी समृद्ध करता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हर दिन अपने मन से यह कहना कि मैं भय के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार चलूंगा। मैं शिकायत के स्थान पर धन्यवाद चुनूंगा। मैं कटुता के स्थान पर क्षमा चुनूंगा। मैं निराशा के स्थान पर आशा चुनूंगा। जब तुम प्रतिदिन ऐसे निर्णय लोगे, तब तुम्हारा विश्वास केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे हृदय में अटल शांति स्थापित करेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की नई शक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में उस सत्य को गहराई से उतार लो जिसे यदि तुम हर दिन याद रखोगे तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हारे विश्वास को पूरी तरह डगमगा नहीं पाएगी। जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें उत्तर तुरंत नहीं मिलेंगे। कुछ रास्ते लंबे लगेंगे। कुछ सपने पूरे होने में समय लेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय विश्वास में स्थिर रहेगा तो तुम्हारी आशा कभी समाप्त नहीं होगी। धैर्य के साथ उठाया गया हर कदम तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाता है। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने स्वयं से पूछा है कि क्या तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों का कोई अर्थ है। तुमने प्रेम दिया, लेकिन बदले में हमेशा प्रेम नहीं मिला। तुमने सच्चाई का मार्ग चुना, लेकिन फिर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, कभी यह मत मानना कि भलाई व्यर्थ जाती है। तुम्हारे हर सच्चे शब्द, हर दयालु व्यवहार और हर ईमानदार प्रयास का मूल्य है।
वे तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं और दूसरों के जीवन में भी आशा का प्रकाश फैलाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नया साहस भर सकती है। जब तुम्हारे सामने कोई नया दिन आए तो उसे पुराने डर के साथ मत जीना। हर सुबह एक नया अवसर है। आज तुम पहले से अधिक समझदार हो। आज तुम्हारे पास पहले से अधिक अनुभव है। आज तुम्हारे भीतर पहले से अधिक धैर्य है। इसलिए अतीत की निराशा को अपने वर्तमान की दिशा मत बनने देना। अपने कदम विश्वास के साथ बढ़ाना। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी शांति खो देते हैं। वे अपनी कमियों को देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कमियों के साथ साथ अपने भीतर के गुणों को भी पहचानो। तुम्हारे भीतर दया है। तुम्हारे भीतर करुणा है। तुम्हारे भीतर क्षमा करने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हृदय है। यही वे गुण हैं जो तुम्हें वास्तव में महान बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए भी सहारा बने जो अपने संघर्षों से थक चुके हैं। यदि कोई रो रहा हो तो उसे सांत्वना देना। यदि कोई निराश हो तो उसे आशा देना। यदि कोई स्वयं पर विश्वास खो चुका हो तो उसे यह याद दिलाना कि हर नया दिन फिर से शुरुआत करने का अवसर लेकर आता है। प्रेम से भरा हुआ हृदय हमेशा किसी न किसी जीवन में प्रकाश अवश्य फैलाता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हर रात सोने से पहले अपने मन को हल्का कर लिया करो। जिन बातों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। जिन बातों के लिए तुम कृतज्ञ हो, उनके लिए धन्यवाद दो। और फिर विश्वास के साथ विश्राम करो। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता और शांति से भरता है, तब अगली सुबह तुम्हारे भीतर नई शक्ति और नया साहस लेकर आती है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने अंतिम चरण के निकट पहुंच रही है। आगे मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आशीर्वाद के साथ अंतिम संदेश दूंगा। उस अंतिम संदेश को पूरे विश्वास और खुले हृदय से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हें हर दिन यह याद दिलाता रहे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रेम का मार्ग हमेशा जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में उस प्रकाश को पहचानो जो हर कठिन समय में भी तुम्हारे भीतर जलता रहा है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने एक और दिन का सामना किया। तुमने फिर से प्रार्थना की। तुमने फिर से आशा करने का साहस जुटाया। मेरे बच्चे, यही तुम्हारे विश्वास की सबसे सुंदर पहचान है। विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस धैर्य में दिखाई देता है जिसके साथ तुम कठिन समय में भी प्रेम और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो। कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनके उत्तर की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। कुछ सपने हैं जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रतीक्षा को अपने विश्वास की कमजोरी मत बनने देना। कभी कभी शांत समय तुम्हें भीतर से तैयार करता है, ताकि जब नया अवसर आए तब तुम्हारा हृदय उसे संभालने के योग्य हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे सकती है। अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों को पहचानना सीखो। हर सुबह जब तुम जागते हो, वह भी एक उपहार है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, वह भी एक आशीष है। हर वह अनुभव जिसने तुम्हें अधिक नम्र, अधिक दयालु और अधिक समझदार बनाया, वह भी एक अनमोल उपहार है। जब तुम इन बातों के लिए धन्यवाद देना सीखते हो,
तब तुम्हारा मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा हो जाता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं अपने जीवन का सबसे सुंदर अवसर खो देते हैं। वे केवल उस बात पर ध्यान देते हैं जो अभी उनके पास नहीं है, और जो पहले से उन्हें मिला है उसका मूल्य भूल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन अपने हृदय में कृतज्ञता का दीप जलाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। जो तुम सीख रहे हो उसके लिए धन्यवाद दो। और जो अभी प्रतीक्षा में है उसके लिए धैर्य रखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति आसानी से नहीं छीन सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का संदेश बने। यदि कोई निराश हो तो उसे यह विश्वास दिलाना कि अंधकार हमेशा नहीं रहता। यदि कोई अकेला हो तो उसका हाथ थामना। यदि कोई अपने जीवन से निराश हो तो उसे यह याद दिलाना कि हर नई सुबह फिर से शुरुआत करने का अवसर लेकर आती है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रेम भरे कार्य अनेक लोगों के जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हर दिन अपने मन से यह कहना कि मैं परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार जीवन जीऊंगा। मैं अपने भय से बड़ा अपना साहस रखूंगा। मैं अपनी चिंता से बड़ी अपनी आशा रखूंगा। मैं अपने दुख से बड़ा अपना प्रेम रखूंगा। जब यह निर्णय तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तब तुम्हारा हृदय ऐसी शांति से भर जाएगा जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने अंतिम चरण के बहुत निकट पहुंच गई है। आगे मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आशीर्वाद के साथ अंतिम संदेश दूंगा। उस अंतिम संदेश को पूरे विश्वास और शांत हृदय से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे जीवन की हर यात्रा में तुम्हें यह याद दिलाता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और तुम्हें प्रेम, विश्वास तथा शांति के मार्ग पर चलने के लिए हर दिन सामर्थ्य देता हूं। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक ऐसे सत्य को हमेशा के लिए स्थान दे दो जिसे कोई भी कठिन परिस्थिति तुमसे छीन न सके। संसार बदल सकता है, लोगों का व्यवहार बदल सकता है, तुम्हारी परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास प्रेम, सत्य और धैर्य पर बना रहेगा तो तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहेगी। यही वह नींव है जिस पर एक स्थिर और अर्थपूर्ण जीवन खड़ा होता है। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने जीवन को देखकर यह सोचा कि क्या तुम्हारे संघर्षों का कभी अंत होगा। तुम्हें लगा कि तुम बहुत दूर तक चल चुके हो और अब तुम्हारे कदम थकने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन थक जाए तब हार मत मानना। कुछ पल शांत होकर प्रार्थना करना, अपने हृदय को विश्राम देना, फिर विश्वास के साथ उठना। याद रखना, विश्राम तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे की यात्रा के लिए नई शक्ति देने के लिए होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में गहरी शांति भर सकती है। हर दिन अपने आप से यह मत पूछो कि तुम्हें क्या नहीं मिला। अपने आप से यह भी पूछो कि आज तुम किसके लिए धन्यवाद दे सकते हो। कृतज्ञता तुम्हारे मन को शिकायतों से मुक्त करती है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम केवल कठिनाइयों को नहीं बल्कि उन आशीषों को भी देखने लगते हो जो पहले से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं। यही परिवर्तन तुम्हारे विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा तभी वे प्रसन्न होंगे। लेकिन सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेता है।
जब तुम्हारा हृदय प्रेम में स्थिर होता है, जब तुम्हारे शब्दों में दया होती है और जब तुम्हारे निर्णय सत्य पर आधारित होते हैं, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक आशीष बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का हर दिन किसी के लिए आशा का कारण बने। यदि कोई भयभीत हो तो उसे साहस देना। यदि कोई निराश हो तो उसे विश्वास दिलाना कि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। यदि कोई अपने आप को अकेला समझ रहा हो तो उसे अपनापन देना। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जो बिना किसी स्वार्थ के बांटा जाता है। यही प्रेम तुम्हारे जीवन को भी भीतर से समृद्ध करेगा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपने हृदय को कभी कटुता से मत भरने देना। क्षमा करना सीखो। नम्र बने रहो। सत्य का साथ मत छोड़ो। और हर दिन यह विश्वास लेकर चलो कि प्रेम का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तब तुम्हारे भीतर ऐसी शांति स्थापित होगी जिसे कोई भी कठिन समय आसानी से नहीं हिला पाएगा। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगे मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आशीर्वाद के साथ अंतिम संदेश दूंगा। उस अंतिम संदेश को पूरे विश्वास और खुले हृदय से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हें यह याद दिलाता रहे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब जब मेरी यह बात पूरी होने जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर आगे न बढ़ जाओ। इसे अपने हृदय में संजोकर रखना। जब भी तुम्हारा मन बोझिल हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम पड़ रही है, तब इन बातों को फिर से याद करना। यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुस्कुराते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब सब कुछ धुंधला लगता है, तब भी मेरा साथ तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होता। हर नई सुबह को विश्वास के साथ स्वीकार करना। यह मत सोचना कि बीता हुआ कल तुम्हारे आने वाले दिनों का निर्णय करेगा। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। यदि तुम कभी गिर जाओ तो अपने आप को दोष देने में समय मत खोना। अपनी भूलों से सीखना, अपने मन को शांत करना और फिर प्रेम, सत्य तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि तुम कभी नहीं गिरे, बल्कि यह होगी कि हर बार उठकर तुमने विश्वास को फिर से थाम लिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी आशा का प्रकाश बने। जहां कोई निराश हो, वहां उसे प्रोत्साहन देना। जहां कोई अकेला हो, वहां उसका हाथ थामना। जहां किसी के मन में भय हो, वहां उसे विश्वास के शब्द देना। जहां किसी की आंखों में आंसू हो, वहां उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना। याद रखना, प्रेम से किया गया एक छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत करना, फिर प्रार्थना करना, फिर सत्य, प्रेम और धैर्य के अनुसार निर्णय लेना। शांत हृदय अक्सर वह समझ पा लेता है जिसे घबराया हुआ मन नहीं देख पाता। इसलिए अपनी भीतरी शांति की रक्षा करना, वही तुम्हारे कदमों को सही दिशा देती रहेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, तो निराश मत होना। फिर से प्रार्थना करना, फिर से प्रेम करना, फिर से धन्यवाद देना। विश्वास एक ऐसा दीपक है जिसे हर दिन प्रेम, आशा और कृतज्ञता से जलाए रखना होता है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मिक बल जागेगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। आज मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी कृपा के साथ आशीष देता हूं। तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाए।
तुम्हारे घर में प्रेम और मेल बना रहे। तुम्हें हर निर्णय में समझ मिले, हर कठिन समय में धैर्य मिले, हर निराशा में नई आशा मिले और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कदम सत्य और करुणा से प्रकाशित हो। तुम्हारे शब्द टूटे हुए मनों को साहस दें, तुम्हारा व्यवहार लोगों को शांति दे और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम का एक सुंदर प्रमाण बने। यह कभी मत भूलना कि तुम प्रिय हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसलिए अपने हृदय को भय से नहीं, विश्वास से भरना। अपने जीवन को शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरना। और जहां भी जाओ वहां प्रेम, दया, शांति और आशा का प्रकाश लेकर जाना। यही मार्ग तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा और यही मार्ग तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद से भर देगा। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो श्रद्धा से आमीन लिखो।